नेपाल के अंदर बाढ़ प्रलय कैसे आई, यह सबसे बड़ा सवाल है। और इसको लेकर के अभी जो 24 घंटे में विदेशी एजेंसियों ने जो खुलासा किया है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है, डराने वाला है वो। और तबाही के बाद में अब जिस तरीके का मंजर नजर आ रहा है वाकई डराता है, बहुत डरावना है। विदेशी एजेंसियां क्या कह रही हैं कि आखिरकार ये प्रलय जैसी स्थिति, ये बाढ़ क्यों आई है, और इसके पीछे भूकंप, ग्लेशियर, बहुत सारी बातें निकल करके सामने आ रही हैं। सब कुछ आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि कौन सी तस्वीर असली है और कौन सी तस्वीर नकली है, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस एआई की मदद से भी बनाई जा रही हैं और झूठी, लोगों की भावनाओं के साथ में खेलने वाली। लेकिन मैं आपको चुनिंदा वो तस्वीरें दिखा रहा हूं जो वाकई वहां पर जमीन से ली गई हैं, जमीनी हालात हैं। ये तस्वीर पहले आप देखिए, ये किस तरीके का मंजर नजर आ रहा है और ये अपने आप में कितना डरावना है। आप सोचिए, ये एरियल व्यू है, ये ड्रोन शॉट है, और इस ड्रोन शॉट में आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से जो भी नदी के तट पर बसे हुए वहां पर रिहायशी इलाके थे, अब वो मलबे के ढेर में तब्दील हो गए हैं। ये एरियल व्यू है, और नदी जहां पर थी उसका जो तट था वो सब खत्म हो गया है। और जब कल पानी आ रहा था तो बहुत स्पीड से पानी आ रहा था। हालांकि ये पानी नहीं है, बल्कि एक तरीके से गाद और पहाड़ का मलबा और ये सब कुछ बह करके नीचे आया। और अब जब ऐसी बाढ़ या ऐसी स्थिति होती है तो उसके बाद में पानी उतरने के बाद में भी गाद वहां पर जमा रह जाती है। और ये ड्रोन शॉट में आपको जो तस्वीर में जो नजर आ रहा है, वो आप इस परेशानी को, इस मंजर को समझिए कि किस कदर जो है उन लोगों की अब हालत हो गई है। जिनके छोटे मकान थे वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं, और जिनके बड़े मकान थे उनके मकानों में भी 1 मंजिल तक, 2 मंजिल तक ये पूरी तरह से पहाड़ से आया हुआ मलबा भर चुका है, ये गाद वो भर चुकी है। और अब इसको किस तरीके से खाली किया जाएगा, ये एरियल व्यू अपने आप में बहुत डरावना है। और जिस तरीके से यहाँ पर ये तस्वीरें नज़र आ रही हैं, निश्चित तौर पर तमाम एजेंसियों के लिए, सरकारों के लिए, क्योंकि अब नेपाल को बाहर से भी मदद पहुंचाई जा रही है, और सैकड़ों की तादाद में जो मौत की जो संख्या है वो सैकड़ों की तादाद में है। हालांकि कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, लेकिन सब जानते हैं कि अभी सिर्फ और सिर्फ जो है एक आकलन है। अभी तो ना जाने कितने लोग होंगे जो मलबे के अंदर दबे हुए होंगे। कोई 500 जो है वो मौत का आंकड़ा बता रहा है, कोई 1000 मौत का आंकड़ा बता रहा है, कोई कितना और कोई कितना। लेकिन आप तस्वीरों के जरिए जो है समझिए, ये एक तस्वीर जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर आप देखिए। ये इस तस्वीर में आप देखिए, यहाँ पर ये रसुआ जिला है नेपाल का, और पानी जो है वो पहले यहाँ आता था, धीरे धीरे बहता था, और नदी के किनारे बहुत शानदार एक जगह थी जहाँ पर मेडिटेशन के लिए और दूसरी वजहों से जो टूरिस्ट है वो जाते थे। लेकिन यहाँ इस तस्वीर में आप देखिए किस स्पीड से पानी आया है, कितनी भयंकर स्पीड से जो है वो पानी आया है। और नदी के किनारे बसे हुए जितने भी यहाँ पर ये गांव या रिहायशी इलाके हैं, इन सबको ताश के पत्तों की तरह से वो एक किनारे कर दिया। बहुत ही खतरनाक एक तरीके से मंजर। और आप सोचिए कि जो जगह लोगों को सुकून देने वाली थी, जहाँ पर जाकर के लोग मेडिटेशन करते थे, ध्यान करते थे, दुनिया से कट करके और अपने आप में जो खो जाते थे, और आज उस जगह का मंजर ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ तबाही दिखाई दे रही है। सोच करके डर लगता है, अंदर से जो है वो दिल कांप उठता है और आंसू निकल जाता है कि आखिरकार वहां पर किस तरीके की स्थिति रही होगी। फोन गरिदिउँगे, फोन गरौँ अनिललाई, फोन हान्न, फोन मेरो बिहानै सिट्यो भने पैसा छैन, सिट्यो अब एक तस्वीर मैं आपको और दिखाता हूं, और ये नजदीक से कैप्चर की हुई तस्वीर है। जरा ये तस्वीर देखिए, बाढ़ के बाद में
वहां पर गाद, जो पहाड़ का मलबा है, वो किस तरीके से यहां पर जमा हो गया है और अब इसको निकालना सबसे बड़ी चुनौती। हो सकता है कि इसको कभी निकाला भी ना जाए इस तरीके से, क्योंकि अब कितना आप खोदेंगे, कहां तक खोदेंगे और कैसे आप इसको ले जाकर के दूर जो डालेंगे, ये बहुत मुश्किल है। अब कुछ एआई वीडियो सर्कुलेट की जा रही है जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। कोई बता रहा है कि चीन का हेलीकॉप्टर पहुंच गया, ग्लेशियर ऐसा था वैसा था, सब फर्जी है वो, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो एजेंसियां कह रही हैं इस वक्त में, वो आपके सामने मैं रख रहा हूं। सबसे पहले तस्वीर आप देखिए, ये ब्राजील प्रेस की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है और ब्राजील प्रेस की तरफ से दावा किया गया है कि उसमें बताया गया है कि इसमें यूएसजीएस के अनुसार नेपाल में शुरुआत में भूकंप के रूप में दर्ज किया गया। भूकंपीय संकेत वास्तव में एक शक्तिशाली भूस्खलन के कारण उत्पन्न हुआ था। ये ग्लेशियर बर्फ चट्टान के बड़े पैमाने पर खिसकने यानी हिमस्खलन की वजह से हुआ था, ना कि प्राकृतिक टेक्टोनिक हलचल के कारण हुआ था। मैंने पहले भी कई बार आपको जब भूकंप की खबरें बताई हैं तो मैंने ये बताया है कि भूकंप कैसे आता है और आप सब भी जानते होंगे। भूकंप दरअसल पृथ्वी के अंदर जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो फिर अचानक से जो है वो धरती कांपने लगती है, लावा बाहर आता है या फिर भूकंप, ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचलों के कारण होता है। लेकिन यहां जो भूकंप आया है वो टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण नहीं आया है, यानी पृथ्वी के अंदर जो है वो ये हलचल नहीं हुई है। ये यूएसजीएस के अनुसार बताया जा रहा है और इसमें जो है वो ये कहा जा रहा है कि ये ग्लेशियर और बर्फ, यानी जो बर्फ वाले जो ग्लेशियर हैं उसके और बड़े चट्टानों के खिसकने के कारण एक भूकंप जैसा जो है वो कंपन पैदा हुई है। ये जो है इनकी तरफ से बताया गया। A magnitude 4.4 earthquake on the Tibetan side triggered a massive ice avalanche. This led to the flash flooding of the Botakoshi River in Nepal. Around 1,000 people are missing, and many have been killed. The resulting flash flood has devastated the region, severing key transport links and endangering villages along the Botakoshi River. अब ये भूकंप या प्रलय जो भी है जो नेपाल में हुआ, इसका भारत में भी अब प्रभाव सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। ये आप तस्वीर के जरिए समझिए, तिब्बत और तिब्बत से ये पानी सीधे एंटर होता है नेपाल में। नेपाल के रसवा और काठमांडू से जो है दूर दूर से पानी जो निकलते हुए गंडक बैराज से फिर सीधे भारत में ये एंट्री हो गई। और गंडक बैराज की जो तस्वीरें कल से निकल करके सामने आ रही है, वहां पर 58 के करीब गेट है, सारे गेट खोल दिए गए हैं और बहुत ही स्पीड से पानी जो है, और पानी के साथ साथ वहां पर मलबा है। और सबसे खतरनाक यही है कि जो मलबा है कल को वो गंडक बैराज को भी बंद कर सकता है एक तरीके से, और वो मलबा धीरे धीरे आगे और बढ़ेगा। तो अभी बिहार में और उसके साथ में उत्तर प्रदेश में कई जिलों में हाई अलर्ट जो है वो घोषित किया हुआ है, रेड अलर्ट घोषित किया हुआ है, और एनडीआरएफ की टीमें वो इस वक्त में जमीन पर हैं। अब एक और जो है वो थ्योरी बताई जा रही है, और इसको ऐसे भी समझिए आप कि अभी जो है वो एक तरीके से जैसे किसी आदमी की अगर मौत हो जाती है तो उसका पोस्टमार्टम होता है, और पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम के बाद में पता चलता है कि भैया ये फांसी की वजह से मौत हुई है, गला दबाने की वजह से मौत हुई है, या हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई है, या इसको कुछ खिला दिया गया उसकी वजह से मौत हुई है। तो पोस्टमार्टम से पहले जो डॉक्टरों की जो प्राथमिक एक रिपोर्ट आती है कि भाई शुरुआती जो लक्षण ये दिखाई दे रहे हैं, संकेत ये दिखाई दे रहे हैं कि इस वजह से जो है ये सब कुछ हुआ है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट कई बार आती है, तब पता चलता है कि नहीं, जो डॉक्टर पहले बता रहे थे वो उससे तो पूरा मामला अलग है। कई बार ऐसा होता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता देती है कि ऐसे ऐसे हुआ था, लेकिन उसी डेड बॉडी का अगर दूसरी जगह पर कहीं पर पोस्टमार्टम करवाया जाता है तो फिर पता चलता है कि साहब नहीं, वो वजह नहीं थी बल्कि ये वजह थी।
वो डॉक्टर्स की टीम नहीं पकड़ पाई थी, बल्कि इसलिए ये दूसरी वजह से जो है इसकी मौत हुई थी और इन डॉक्टर्स ने जो है इसको पकड़ा है। और इसीलिए जो जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं उनका जो पोस्टमार्टम होता है वो कई जगह पर होता है। इवन कई बार ऐसा भी होता है कि कई अलग अलग देशों में जो है वो पोस्टमार्टम करवाया जाता है ताकि सच्चाई सामने आ सके। जुबिन की मौत हुई थी और जुबिन की मौत के बाद में जो असम के एक बहुत बड़े उम्दा कलाकार और पूरे दुनिया में, भारत में जिनका नाम था, जुबिन की मौत का हुई और उसके बाद में उनका पोस्टमार्टम कई बार करवाया गया। तो अब एक इंसान के बारे में हम अच्छे से नहीं जान पाए हैं कि भाई किसी इंसान को कैसे जो है मारा गया है, कि कैसे मरा है। धरती के बारे में जानना समझना बहुत मुश्किल काम है और इसीलिए अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं। कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि भूकंप आया और भूकंप की वजह से ग्लेशियर फट गई, चट्टानें फट गई और उसके बाद में पानी आया और फिर पानी बहाते हुए ले गया। एक रिपोर्ट और सामने आई है, ये स्टेप बाय स्टेप समझिए जरा। इसमें कहा गया है कि पहले ग्लेशियर टूटा है और ग्लेशियर टूटने के बाद में जो बड़े बड़े बर्फ के चट्टान थे या जो पहाड़ का जो मलबा था वो सीधे आकर के नदी में जो है वो गिर गया और उसने एक तरीके से नदी को झील के रूप में तब्दील कर दिया। यानी नदी जो आगे सीधे बह रही थी तो नदी का जो बहाव का आगे की तरफ जो रास्ता था उसको रोक दिया और नदी को झील के रूप में बना दिया। अब नदी के अंदर जो पीछे से पानी लगातार आ रहा था वो आते चला गया और वो नदी जो है एक बहुत बड़ी झील के रूप में बनती चली गई। और जब पानी बहुत ज्यादा हो गया, यानी पानी का अपना एक प्रेशर काम करता है और पीछे से लगातार पहाड़ों से पानी आ ही रहा है, तो फिर दबाव के कारण जो दीवार बनी थी ग्लेशियर के फटने से, वहां पर ग्लेशियर के टूटने से वो दीवार टूट गई और जैसे ही वो दीवार टूटी फिर बहुत स्पीड से वो पानी, नदी का पानी जो है वो फिर नीचे आया है। तो अभी फिलहाल अलग अलग तरीके की कहानियां, अलग अलग तरीके की थ्योरी वो इस वक्त में निकल करके सामने आ रही है। दुनिया भर में इस वक्त में रिसर्च चल रहा है। मैं कई आपको तस्वीरें दिखाता हूं, जरा ये हेलीकॉप्टर की तस्वीर देखिए आप। हो सकता है कि आपने ये देखी होगी कहीं पर कि हेलीकॉप्टर, चाइना का हेलीकॉप्टर वहां पर पहुंच गया है जहां पर ये तबाही देखने को मिली है, लेकिन ये तस्वीर जो है वो पूरी तरह से झूठी है। ये वीडियो जो है वो फेक है और ये जो वीडियो है इसका कोई लेना देना नहीं है नेपाल में जो बाढ़ आई थी उससे, और ये चीन के हेलीकॉप्टर का भी वीडियो नहीं है। और ये अलास्का अमेरिका में ग्लेशियर, वो उसकी फुटेज थी, पुरानी फुटेज थी और वो एक हेलीकॉप्टर के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। यानी वीडियो तो है ओरिजिनल, लेकिन ये वीडियो हाल का नहीं है, कल का नहीं है, नेपाल का नहीं है, बल्कि ये वीडियो अलास्का का है, अमेरिका का है। वहां पर एक ग्लेशियर फटा था और उस वक्त में एक हेलीकॉप्टर की तरफ से जो है वो वहां पर जायजा लिया गया था और तब ये वीडियो शूट किया गया था। और इस वीडियो को अब लोग जो है वो यहां पर शेयर कर रहे हैं और बड़े बड़े जो पत्रकार हैं उनके हैंडल्स पर भी मैं देख रहा था, वहां पर भी इस वीडियो को शेयर कर दिया गया, जबकि ये वीडियो इस मामले को लेकर के पूरी तरह से फेक कही जा सकती है। यानी ये यहां का नहीं है, अमेरिका का है। इसके बाद में एक और वीडियो है जो शेयर किया जा रहा है, जरा ये वीडियो आप देखिए। ये वीडियो बताया जा रहा है कि ये नेपाल का ही वीडियो है और नेपाल के अंदर इस तरीके से जो है वो झील बन गई थी और फिर उसके बाद में झील जो है वो फटी है, ग्लेशियर जो है फटा है। जबकि ये वीडियो भी ना तो नेपाल का है और ना ही जो नेपाल में कल बाढ़, तबाही, जो प्रलय जैसी स्थिति दिखाई दी है ना ये वहाँ का है। ये वीडियो, ये भी पुराना वीडियो है और ये नेपाल तिब्बत की जो सीमा है उसके पास का नहीं है और ना ही ये मोराइन डैम की जो है झील है। तो बहुत सारी ऐसी वीडियोज जो है वो आएंगी, बहुत सारी ऐसी वीडियोज आपके सामने पेश की जाएंगी और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे वक्त में भी, जो आपदा में भी अवसर निकाल लेते हैं और अपने अकाउंट को प्रमोट करने के लिए, उसको वायरल करने के लिए, अपनी रीच बढ़ाने के लिए वो बहुत इमोशनल लाइन लिख करके, और ऐसे वक्त में चौकन्ना रहिए। बहुत सारे लोग हो सकता है कि आपसे जो है वो लिंक भेज करके पैसे भी मांग लेंगे कि नेपाल में बाढ़ आई है और आप जो है वो इतनी मदद कीजिए पूरी दुनिया से, और वो अपना ही पैसा अपने ही घर में जो है वो लेकर के जाएंगे। जबकि कोई इस मैसेज को नहीं देख रहा है कि कुदरत जब हिसाब करने पर आएगी तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। जब कुदरत हिसाब करने के लिए आएगी तो कुछ बचेगा नहीं। लेकिन फिर भी लालच देखिए आप कि किस किस तरीके से जो है वो लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अब एक कल तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी, ये तस्वीर सबसे ज्यादा कल वायरल हुई है। ये तस्वीर आप देखिए जहां पर करीब करीब 5 मंजिल तक जो है वो
पानी की लहर एक तरीके से दिखाई दी जैसे समुद्र में दिखाई देती है, वहां पर 5th फ्लोर तक ये पानी की लहरें दिखाई दे रही थी। ये दरअसल नेपाल तिब्बत चीन इमिग्रेशन सेंटर की तस्वीरें हैं, यानी एक तरफ नेपाल है और दूसरी तरफ जो है वो तिब्बत चाइना है। ये वहां की तस्वीर है और ये तस्वीर अब इसके बाद में जो है तस्वीर निकल करके यहां पर सामने नहीं आई है यहां की कि यहां पर कैसे हालात अभी फिलहाल हैं। लेकिन आप सोचिए कि इमिग्रेशन सेंटर पर किस तरीके से कल कितनी स्पीड में पानी आया था, और ये बहुत बड़ा गेट है वहां पर, और यहीं से नेपाल से और तिब्बत की तरफ चाइना की तरफ जो है लोग जाते हैं। इमिग्रेशन सेंटर वही होता है जैसे कि एक बॉर्डर आप कहिए, और जहां से एक देश से दूसरे देश में आप प्रवेश करते हैं, तो ये बेसिकली एक तरीके से बॉर्डर का इलाका है। और यहां पर जो सीधे पानी आया है तिब्बत की तरफ से, वो नेपाल में एंट्री हुआ है, तो यहां से फर्स्ट पानी यहां से जो है वो एंट्री हुई है, और ये सीसीटीवी फुटेज कल से वायरल है। इसके बाद में एक तस्वीर ये कल से बहुत वायरल है, और इस तस्वीर को देख करके भी दुनिया भर के जो एक्सपर्ट हैं वो बहुत हैरान हैं कि इतनी स्पीड में पानी और इस तरीके से पानी कैसे जो है वो आया है। और ये जो तस्वीर है, ये कहा भी जा रहा है कि बहुत सारे लोग इस बारे में क्लेम कर रहे हैं, हालांकि चाइना से सच्चाई सामने बहुत देरी से आती है। ये क्लेम किया जा रहा है कि फिलहाल जो है वो चाइना में कोई डैम था वो टूट गया, और दुनिया भर की कहानियां चल रही हैं कि चाइना जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए और एक अलग ही जो है वो टनल के रास्ते से एक अलग झील बना रहा था, और वहां पर जो है वो टरबाइन के माध्यम से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती, और अब वो झील फट गई है। इस तरह की बातें कही जा रही हैं। अभी हालांकि ये बहुत शुरुआती जानकारी है, 24 घंटे हो गए हैं, चाइना से जानकारी निकल करके सामने आती नहीं, आप सब जानते हैं। और ये जो इलाके हैं जिनके बारे में बात हो भी रही है, ये ऐसे इलाके हैं जो कभी किसी ने देखे नहीं है। ये ऐसे इलाके नहीं है कि दिल्ली में कोई इलाका है, चांदनी चौक का इलाका है, वहां पर कोई न कोई आदमी बता ही देगा कि भैया यहां से जो है ये पहले पाइप का पानी जो है यहां पर फटा था, फिर उसके बाद में यहां पर पानी फटा था, ये पाइप यहां पर फटा था। तो कोई रिहायशी इलाके नहीं है वो, जिन इलाकों के बारे में बात हो रही है। जो वीडियो आपके और हमारे सामने है वो रिहायशी इलाकों की वीडियो है, लेकिन ये पानी आया है ऊपर से, ये पानी चला है कहां से, और ये पानी किस वजह से आया, ग्लेशियर के फटने से या फिर भूकंप आने की वजह से। तो अभी तमाम तरह की अलग अलग जो है कहानियां, अलग अलग थ्योरी वो सामने आ रही हैं, और वो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हम कोशिश करेंगे कि जो भी वहां पर नेपाल की त्रासदी है वो आप तक पहुंचाई जाए, क्योंकि इस वक्त में हर कोई हैरान है, और बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा मंजर नहीं देखा। यकीनी तौर पर मैं भी जब ये नेपाल की वीडियो देख रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हॉलीवुड की फिल्मों में दिखाया जाता है कि कोई जानवर, कोई वायरस टाइप से कुछ जो है वो आता है और आकर के सबको एकदम से निगलते हुए चला जाता है। ऐसा लग नहीं रहा है कि पानी है, क्योंकि पानी जैसा तो रंग भी नहीं है, वो पहाड़ों से आया है, मलबा है उसके अंदर। ऐसा लग रहा है कोई जानवर है, कोई वायरस है, और सबको अपनी आगोश में लेते हुए चला जा रहा है। मतलब कुदरत का एक ऐसा कहर जिसके बारे में आप सच में कल्पना नहीं कर सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो कहर यहां पर मचा है। तो बहरहाल दुआ कीजिए उन लोगों के लिए जो अभी भी फंसे हुए हैं, दुआ कीजिए उन लोगों के लिए, आर्मी के जवानों के लिए या फिर एनडीआरएफ के जवानों के लिए, जो लोगों को वहां से किसी तरीके से निकालने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और जितना भी हो सके, जैसे भी हो सके, कुदरत से प्रेम करिए और कुदरत के बारे में समझिए कि उसकी एक बाउंड्री है, उसके आगे आप मत जाइए, वरना फिर कुदरत वही करती है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिससे पहले केदारनाथ में दिखाई दिया था। पता नहीं अब कब लोग जो है वो जाकर के मानेंगे, लेकिन कुछ न कुछ तो ऐसा है जो हम लगातार अपनी प्रकृति से, कुदरत के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, और कुदरत बार बार आकर के मैसेज दे रही है, लेकिन फिर वही बात हो जाती है। शेयर कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।